नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव है। मैं विमल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस की, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी की गांठ या रसौली के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास कई मरीज़ आते हैं जो विभिन्न तरह की परेशानियों को लेके हमारे पास आते हैं, जैसे कि माहवारी में बहुत ज़्यादा खून जाना, बार बार माहवारी आना, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना, या कई मरीज़ों को बच्चे नहीं ठहर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें पता चलता है कि मरीज़ के बच्चेदानी में गांठ है या फाइब्रॉइड की परेशानी निकली है। कई बार ये फाइब्रॉइड चुपचाप बैठे रहते हैं, तंगाते नहीं हैं, लेकिन इत्तेफाक से किसी और कारण के कारण जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि बच्चेदानी में गांठ है। ऐसे कंडीशन में मरीज़ आके हमसे पूछते हैं कि मैडम, हमारे बच्चेदानी में गांठ हो गई है, हम इसका क्या करें। लोग इसका नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने बना रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड बच्चेदानी की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अपने जगह ही ग्रो कर जाती हैं। ग्रोथ मतलब कि उसकी बढ़त हो जाती है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड बन जाते हैं। फाइब्रॉइड औरत के हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली हमको नहीं पता है कि इसका क्या कारण है कि क्यों बन जाते हैं, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में आपकी माँ को, आपकी बहन को अगर फाइब्रॉइड की बीमारी रह गई है, आपके पीरियड कम उम्र में शुरू हो गए हैं, आपके पीरियड बहुत लेट ख़त्म हो रहे हैं, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में ऐसी औरतों को जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, अर्थात जो कि 15 से 45 साल की उम्र में है, हर 10 महिला में से 6 महिला को फाइब्रॉइड की बीमारी पता चलती है। ये एक तरह के बेनाइन कैंसर होते हैं। बेनाइन कैंसर मतलब कि इनका कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। इसका आकार एक मटर के दाने से लेकर एक बड़े तरबूज की तरह हो सकता है। ये कितना परेशान कर रहे हैं, ना इनके नंबर तय करते हैं, ना इनका आकार तय करता है। ये डिपेंड करता है कि ये बच्चेदानी में किस जगह पे ठहरे हुए हैं। जैसे इनकी जगह यूट्रस में कहाँ है, इसके हिसाब से इन्हें 3 तरह के कहा जाता है। एक सब सिरोसल फाइब्रॉइड होता है जो यूट्रस के बाहर होता है, मतलब यूट्रस की दीवार के बाहर होते हैं। एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होते हैं जो यूट्रस की दीवार में होते हैं, और एक सब म्यूकस फाइब्रॉइड होते हैं जो यूटेराइन कैविटी, मतलब जो बच्चेदानी की वो जगह जहाँ बच्चा ठहरता है वहाँ पे होते हैं। उनको सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। जो फाइब्रॉइड जितना कैविटी के नज़दीक होता है उतना ज़्यादा वो हमको तंग करता है। इस फाइब्रॉइड का इलाज इस बात पे निर्भर करता है कि ये फाइब्रॉइड इत्तेफाक से पता चले हैं या फाइब्रॉइड की वजह से कुछ परेशानी हो रही है। अगर फाइब्रॉइड हमें तंग नहीं कर रहे हैं तो इन्हें ऐसे भी छोड़ दिया जा सकता है, अगर इत्तेफाक से पता चला है कि आपको फाइब्रॉइड हो गया है। बट अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं, आपके माहवारी में, आपके पीरियड्स में परेशानी आ रही है, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे कंडीशन में इन्हें निकालना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके महीने बंद होने वाले हैं तो इन फाइब्रॉइड को बिना किसी इलाज के दवा दे के रोका भी जा सकता है, लेकिन बहुत नाम मात्र का मीनोपॉज कहते हैं, जैसे जब पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, इसके बाद बहुत ही थोड़े आयत में इनका आकार कम होने की संभावना भी होती है। अगर हम इलाज की बात करें तो हम इनके इलाज 3 तरह से करते हैं। एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, और एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, हम दवा देकर उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ इंजेक्शन्स होते हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण हम फाइब्रॉइड का साइज़ कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ जो हैं ये मार्केट में बहुत ही कम जगह पे उपलब्ध हैं और साथ में इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा इस फाइब्रॉइड के साइज़ में इसमें कुछ अंतर आ नहीं पाता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। और एक होता है सर्जरी। सर्जरी की ज़रूरत जब होती है जब हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फ़ेल हो जाता है, अर्थात दवा देने के बाद भी मरीज़ को आराम नहीं है, ब्लीडिंग हो ही रही है, जो तकलीफ़ के साथ वो आई है उसे उसमें आराम नहीं मिल रहा है।
सर्जिकल मैनेजमेंट भी 2 तरह की होती है, एक मायोमेक्टमी कहते हैं और एक हिस्टेक्टमी कहते हैं। अगर मायोमेक्टमी की बात करें तो मायोमेक्टमी में सिर्फ बच्चेदानी को छोड़कर जो फाइब्रॉइड हैं उसको हम लैप्रोस्कोपी या ओपन पद्धति के द्वारा फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं, जिसमें ब्लड लॉस की संभावना भी ज़्यादा होती है। जो महिलाएं माँ बनना चाहती हैं, यूट्रस को सेव करना चाहती हैं, ऐसे कंडीशंस में हम मायोमेक्टमी की सलाह देते हैं। पर अगर मायोमेक्टमी हुई है तो वो अगले प्रेगनेंसी में होने वाली प्रेगनेंसी में यूट्रस को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। और अगर हम हिस्टेक्टोमी की बात करें तो इसमें पूरी बच्चेदानी फाइब्रॉइड के साथ हम लैप्रोस्कोपी या ओपन पद्धति से निकाल देते हैं, ताकि मरीज़ को आराम हो पाए, जो समस्या उसको हुई है वो समस्या से उसको निजात मिले। अब बात आती है कि क्या मैनेजमेंट किया जाए। मैनेजमेंट डिपेंड करता है जो निर्णय डॉक्टर और मरीज़ आपस में मिलके लेते हैं कि अब वो क्या चाहता है, मरीज़ क्या चाहता है, और उसकी चाहत को पूरी करने के लिए डॉक्टर उसको क्या उपाय बताता है। ये एक तरह का शेयर्ड डिसीजन है जो डॉक्टर और मरीज़ आपस में मिल के लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह से ये पर लगता है कि फाइब्रॉइड कैंसर है या फाइब्रॉइड हमेशा निकालना ज़रूरी है या फाइब्रॉइड हो गया है तो बच्चेदानी निकालना ज़रूरी है, मैंने कोशिश की है कि आप के इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे पाऊँ। आज के टॉपिक में मैं अब यहीं समाप्त करूँगी और यही कहना चाहती मैं फाइब्रॉइड के बारे में। धन्यवाद।